प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की भाजपा के लोकसभा अभियान की शुरुआत। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा को किया संबोधित। ईडी गठबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाया। मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन आज पूर्वी सिंहभूम के दौरे पर कोटका और चाकुलिया में डिग्री महाविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झारखंड के दौरे पर रांची और चतरा में भाजपा कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जमीन खरीद बिक्री और अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, डीएसपी पीके मिश्रा और प्रीति कुमार को भेजा समन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना के दौरे पर हैं। श्री मोदी ने आज दक्षिण भारत दौरे के क्रम में भाजपा के लोकसभा अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने दौरे की शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी से की। उन्होंने यहां एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से जो लहर उठी है, ये बहुत दूर तक जाने वाली है। அன்பார்ந்த தமிழ் சகோதர சகோதரிகளே, வணக்கம்। आज कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। अभी अन्नामलाई बड़े विस्तार से बता रहे थे। मैं 1991 में एकता यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर गया था और इस बार मैं कश्मीर से कन्याकुमारी आया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का सपना जो देखते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसे लोगों को नकार दिया है। अब तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। साथियों, मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन आज पूर्वी सिंहभूम जिले के दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में श्री सोरेन चाकुलिया और पोटका में डिग्री महाविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के श्रीनिवासन की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की कल समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और अब तक की उपलब्धियों की जानकारी ली गई। इस दौरान विभागीय सचिव ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती में मनरेगा का अहम रोल है।
विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड के काली पहाड़ी स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर और सुलभ बनाने के लिए सरकार की ओर से आवश्यक पहल की जा रही है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों एवं उपकेंद्रों के पुराने जर्जर भवनों की जगह नए भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही साथ आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बात है काली पहाड़ी जैसा ऐतिहासिक गांव में एक आधुनिक अस्पताल निर्माण के लिए हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं और शिलान्यास के उपरांत एक अच्छा आधारभूत संरचना स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित होगा। और इसी तरह से हमारे विधानसभा क्षेत्र जो सबसे ज्यादा एबेंडेंट बिल्डिंग है उन तमाम बिल्डिंगों को बनाने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। गांव के तालाब, पुष्करणी, जलाशय, आहर जो भी है इसको भी हम ध्यान देकर के इसको भी हम ढंग से बनाने का काम करेंगे ताकि हमारे ग्रामीण लोग जो गांव में बसते हैं तमाम लोगों का जो असुविधा है सामान्य चीज को लेकर के, मौलिक विषय को लेकर के, ये असुविधा दूर हो। झारखंड विधानसभा पुस्तकालय विकास समिति की सभापति अपर्णा सेनगुप्ता की अध्यक्षता में कल जामताड़ा परिसदन सभागार में जिले के अधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान जिले में स्थापित पुस्तकालयों की स्थिति एवं संचालन के साथ साथ पुस्तकों की उपलब्धता पर चर्चा की गई। इस मौके पर सभापति ने पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्थापित पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता एवं उसके सफल संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल खूंटी लोकसभा क्षेत्र के बुंडू अनुमंडल के दलकीडीह में नवनिर्मित ITI आदिवासी छात्रावास भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। ITI छात्रावास बुंडू का उद्घाटन हुआ। इससे यहाँ के आसपास के छात्रों को रहने का मौका मिलेगा और अच्छा ITI के कोर्स करने का जो असुविधा था वो अब पूरी होगी। इस तरह के संस्थान ज़्यादा से ज़्यादा हो देश भर में, इसके लिए जनजाति मंत्रालय लगातार काम कर रहा है क्योंकि स्किल डेवलपमेंट आज बहुत जरूरी है। आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सभी के लिए व्यवस्था की सारे जगहों में ITI या पॉलिटेक्निक या कौशल विकास के माध्यम से ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं जिसको प्रशिक्षण का काम भारत सरकार के माध्यम से राज्यों के साथ मिलकर के भी, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर के भी और ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर के भी लगातार हो रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा चुनाव को लेकर आज झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में श्री सिंह रांची और चतरा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भाजपा की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर इलाके में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। NSG की टीम सहित कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था वहां की गई है। निर्वाचन आयोग के 2 नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने आज कार्यभार संभाल लिया। 14 फरवरी को सेवानिवृत्त होने और 8 मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग में ये पद खाली हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चयन पैनल ने बीते दिन दोनों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। तो नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ने पदभार संभाल लिया है। झारखंड समेत देश भर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई है।
भारी वाहन, 6 करोड़ कारें और 27 करोड़ दोपहिया वाहनों का परिचालन व्यय कम होगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 104 रुपए 21 पैसे, कोलकाता में 103 रुपए 94 पैसे और चेन्नई में 100 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर हो गई है। डीजल अब दिल्ली में 87 रुपए 72 पैसे, मुंबई में 92 रुपए 15 पैसे, कोलकाता में 90 रुपए 76 पैसे और चेन्नई में 92 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी देशवासियों के हित के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता दर्शाती है। मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है इलेक्शन से पहले रेट कम करने का, और हम काफी तीर्थ यात्रा पे अभी जा रहे हैं, तो हमारी तीर्थ यात्रा पे कम से कम हमें 200 से 300 रुपए की बचत होगी। हम अभी हल्द्वानी और जागेश्वर धाम जा रहे हैं, तो मोदी जी का ये कदम सराहनीय है और देश की जनता को अच्छा लगेगा। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करता जा रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी चीजें की हैं। तो पेट्रोल की भी बात है, अब पीछे सिलेंडर के भी 100 रुपए महिला डे वाले दिन भी किए थे उन्होंने, और बहुत खुशी की बात है और अच्छा भी लग रहा है। केंद्र सरकार ने जो ये 2 रुपए घटाए हैं बहुत अच्छी बात है और काफी राहत देश को मिलेगी। लेकिन मेरा एक कहना है कि जो केंद्र सरकार कर रही है वो दिल्ली सरकार को भी करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। दीप प्रज्वलन के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के सरकारी वाहक दत्तात्रेय होसबोले ने बैठक की शुरुआत की। कार्यवाही दत्तात्रेय होसबोले ने बैठक की शुरुआत की। बता दें कि हर 3 साल में होने वाली यह मीटिंग इस बार 6 साल में हो रही है। कोरोना की वजह से बीच में ही इसे टाल दिया गया था। जानकारी के मुताबिक बैठक में संगठन के प्रचार प्रसार की योजना पर चर्चा के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बातचीत की जाएगी। 17 मार्च तक चलने वाली इस बैठक में आरएसएस की दूरगामी योजनाओं पर भी मंथन होगा। नागपुर के रेशम बाग स्थित डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर परिसर में आयोजित इस बैठक में संघ के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 36 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। शताब्दी तो अगले 2025 के विजयादशमी से 2026 विजयादशमी तक होगी। इसलिए अगली विजयादशमी के पहले संघ का विस्तार अधिकाधिक व्यापक हो, कार्य का दृढ़ीकरण हो, इस पर सबका बल रहेगा। जो पंच परिवर्तन है, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण रक्षा, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य पालन और स्वदेशी का आग्रह, स्व का प्रगटीकरण समाज जीवन के हर क्षेत्र में हो, इन 5 विषयों को लेकर स्वयंसेवक सक्रिय होंगे। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर पिछले 3 दिनों की छापेमारी के दौरान विधायक के ठिकानों से ईडी ने कई दस्तावेज जब्त किया है। इन दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता योगेंद्र साहू, माता निर्मला देवी और भाई अंकित कुमार को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। इधर जमीन खरीद बिक्री और अवैध खनन मामले में भी ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को समन भेजकर 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद मिश्रा को 19 मार्च और प्रीति कुमारी को 20 मार्च को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बुनियादी जरूरत है। भूख की तड़प तो बेहद पीड़ादायक है, जिसे कोई संवेदनशील व्यक्ति या सरकार ही समझ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता तथा केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की वजह से गरीबों और वंचितों को इस पीड़ा से मुक्ति की गारंटी मिली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बोकारो इस्पात नगर के गरीबों और साधन विहीन लोगों के जीवन की कठिनाइयों को दूर करने की गारंटी साबित हो रही है। हेमलाल मुर्मू ने बताया कि वे दिहाड़ी पर काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में उनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किसी वरदान से कम नहीं है। काम दाम मिलने के नहीं करने से अभी मजबूरी बैठा रहे बहुत कुछ भी अगर रोजगार हम लोग को मिल जाए तो हम लोग थोड़ा सा राहत को मिल जाता है। हम लोग को रोजगार तो कुछ है नहीं अभी हम लोग पास में, बेगारी से घूम फिर रहे हैं हम लोग। शकुंतला दास भी बिल्कुल बेसहारा हैं। उनके यहाँ 2 जून की रोटी कमाने वाला कोई नहीं है।
उनके लिए भी इस योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन ही सहारा है तथा भूख की पीड़ा से मुक्ति की गारंटी है। और मेरे घर में कोई नौकरी चाकरी नहीं है। ये मोदी सरकार की तरफ से जो राशन दे रहा है वो राशन हम प्राप्त करते हैं, उसी से हमारा गुजारा चल रहा है। और लाभुक रैना बीबी, शिशिर दत्ता एवं मूर्ति जैसे लोगों का भी मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन की व्यवस्था नहीं की गई होती तो उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार जताते हुए कहते हैं कि मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है। राशन मिल रहा है, आज तक ये हम लोग जैसे अभी काम चल रहा है ऐसा अपना खा रहे हैं। राशन दे रहा है, सरकार तरफ से आ रहा है, खेती चल रहा है, बाल बच्चा बसा रहा है, इसी तरह दिन है। मेरा नाम गेहूँ चावल सब मिल रहा है। बेरोजगार है हम लोग, काम धाम तो उतना चल नहीं रहा है, इसी तरह गुजारा चल रहा है। हम लोग रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं। हम लोग, मेरा नाम है शिशिर दत्ता। हम लोग को राशन कोरोना काल से रोज हर महीना मिलता है। उससे कुछ मदद हो जाती है? नहीं, हाँ, उससे बहुत कुछ मदद हो जाता है, कुछ तो मिलता ही है। कोरोना काल के समय दुनिया में कई लोगों के समक्ष रोजी रोटी का संकट रहा, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता तथा केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की वजह से ये दौर भी गरीबों वंचितों के लिए आराम से गुजर गया। अभी भी ये योजना लोगों को संबल प्रदान कर रही है। बोकारो इस्पात नगर के साधन विहीन लोगों को भी इससे संबल मिला है तथा उनका जीवन आराम से गुजर रहा है। बोकारो से मनोज विशाल की रिपोर्ट। आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिले की पुलिस ने कल कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में चौकसी बढ़ती जा रही है। अभियान चला, बताइए। देखिए, लगातार जमशेदपुर पुलिस सक्रिय है और खासतौर पर पैदल गश्ती की जो एक मुहिम चलाई गई है, ये हफ्ते में एक अभियान के तौर पर चुनिंदा दिनों में चुनिंदा रास्तों पर सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वो अपने अपने क्षेत्र में पैदल गश्त करें, जिसमें कि समस्त पुलिस पदाधिकारीगण उस थाने के और सभी पुलिसकर्मीगण शामिल होते हैं। और जितने भी पुलिस उपाधीक्षक हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, वो भी इस स्थान का चयन कर करके उन जगहों पर पैदल गश्त करते हैं। इसी क्रम में बिष्णुपुर, सातकीडी और मेडिकल बस्ती की तरफ जो है गश्त पूरी लगाई गई है थाने के द्वारा, जिसमें हम उनकी शरीक में। और इस तरीके से जिले के जितने थाने 17 थाने हैं, उन सभी जगहों पर पैदल गश्त लगाई गई है, जिसका उद्देश्य यही है कि लोगों के साथ सीधा एक तरीके से संपर्क स्थापित हो सके और लोगों को जो किसी प्रकार की कठिनाई है पुलिस के पास अगर कोई बात। पूर्वी सिंहभूम जिले के कदमा स्थित डीबीएमएस कॉलेज में आयोजित नृत्य संगीत कार्यक्रम का कल समापन हो गया। कार्यक्रम में संगीत नाटक अकादमी द्वारा नृत्य संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कलाकार प्रस्तुति दी। इन 4 दिनों में हमने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित उन कलाकारों को जमशेदपुर के इस मंच पे एक साथ प्रस्तुत किया, जिन्होंने ये पुरस्कार संगीत और नृत्य के क्षेत्र में हासिल किए थे। वर्ष 2019, 2020 और 2021 इन तीनों वर्षों के पुरस्कार एक साथ राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू द्वारा 23 फरवरी 2023 को विज्ञान भवन में एक सेरेमनी में एक समारोह में प्रदान किए गए थे और उसके बाद इन कलाकारों को देश भर में प्रस्तुत करने का एक सिलसिला हमने आरंभ किया। जनजातीय कार्य और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने सिमडेगा के प्रसिद्ध रामरेखा धाम के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। स्थानीय लोग इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। सिमडेगा के श्री रामरेखा धाम का अब कायाकल्प हो सकेगा। इसके लिए केंद्रीय पर्यटन विभाग ने 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।
स्थानीय राजेंद्र बामलिया ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का आभार जताते हुए कहा कि इस राशि से श्री राम रेखा धाम का सुंदरीकरण होगा और यह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। राम रेखा धाम एक बहुत पवित्र स्थल है जिसमें श्री रामचंद्र जी, माँ सीता जी, लक्ष्मण जी का आगमन हुआ था। उसमें हमारे केंद्र के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने बहुत बड़ी राशि दी है, जो कई वर्षों से हमारी मांग थी। हम अर्जुन मुंडा जी को दिल से और सिमडेगा वासियों से दिल से इन्हें धन्यवाद देते हैं। व्यवसायी प्रवीण कुमार जैन ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह राशि काफी उपयोगी है। उन्होंने कहा कि राम रेखा धाम का कायाकल्प जिले से विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगा। श्री अर्जुन मुंडा ने राम रेखा धाम के लिए 25 करोड़ रुपए दिलवाए हैं। इसके लिए उनको सिमडेगा वासियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। वहीं श्री राम रेखा धाम विकास समिति के संरक्षक सह विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कौशल राज सिंहदेव ने श्री राम रेखा धाम के इतिहास की जानकारी देते हुए बताया कि जन मान्यता के अनुसार त्रेता युग में वनवास काल में भगवान श्री राम यहां माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ आए थे। लंबे समय से धाम के विकास की मांग की जाती रही है। भगवान श्री राम जब आए थे यहाँ पर, उसका जो सच्चाई को देखते हुए राम सर्किट से भी इसको जोड़ा गया है। इसके लिए भी हम अर्जुन मुंडा माननीय सांसद महोदय और केंद्र सरकार को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। दरअसल श्री राम रेखा धाम को राम सर्किट से जोड़ा जा रहा है। धाम के विकास की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी। अब यह मांग पूरी होने से स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में पूर्व मंत्री सहित कई अन्य लोगों ने मुलाकात की। राज्य के पूर्व मंत्री और बहुजन सदान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद महतो के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल से विभिन्न समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भ्रष्टाचार के मामले पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यहां सरकारी नौकरियां 25-25 लाख रुपए में बेची जा रही हैं। श्री महतो तोपचांची में पार्टी के धनबाद लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को दिल्ली स्थित झारखंड भवन के मुख्य स्थानिक आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। फिलहाल वे श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ टोंटो थाना क्षेत्र के जंगली इलाके में चलाए जा रहे ऑपरेशन के क्रम में 4 आईईडी, 2 हैंड ग्रेनेड एवं 2 डिटोनेटर बरामद किया है। बाद में बम निरोधक दस्ता ने सभी को नष्ट कर दिया। कोडरमा जिले में अलग अलग केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा एक साथ जांच किए जाने से शहर में हड़कंप मच गया। एक तरफ जहां आयकर विभाग की टीम ने एक स्टील फैक्ट्री में सर्वे किया, वहीं दूसरी ओर सेंट्रल जीएसटी की टीम एक अन्य स्टील फैक्ट्री और उसके मालिक के आवास सहित अन्य जगहों पर जांच कर रही है। गिरिडीह जिले की बेंगाबाद थाना पुलिस ने पशुओं की तस्करी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वहां जांच के क्रम में पशुओं को ले जा रहे 3 पिकअप वाहनों को जब्त किया। जामताड़ा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च जामताड़ा थाना परिसर से सुभाष चौक होते हुए स्टेशन रोड होकर इंदिरा चौक से वापस बीच बाजार होते हुए थाना परिसर लौटा। चतरा में वन विभाग की टीम ने कत्था तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इस दौरान रेंजर के नेतृत्व में गोंदा जंगल में टीम ने अवैध कत्था भट्ठा को नष्ट किया। रांची की हटिया रेल पुलिस ने अवैध शराब समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेल पुलिस ने इन आरोपियों को उत्पाद विभाग को सौंप दिया है। राज्य में बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 16 से 18 मार्च तक राज्य के कई इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। और अब बात कारोबार जगत की। कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के 9वें दौर और 8वें दौर के तहत नीलामी के तीसरे दिन एक कोयला खदान की नीलामी की गई।
ये कोयला खदान आंशिक रूप से खोजी या अन्वेषण की गई कोकिंग कोल खदान है। इस कोयला खदान में कुल भूगर्भिक भंडार 200 मिलियन टन का है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की ओर से मल्टी बैंक मॉडल के तहत थर्ड पार्टी ऐप का लाइसेंस मिला है। एनपीसीआई ने कहा कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और यस बैंक पेटीएम के लिए पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर बैंक के तौर पर करेंगे काम। एनपीसीआई ने कहा है कि अब पेटीएम मौजूदा यूजर और मर्चेंट बिना किसी बाधा के यूपीआई लेन देन और ऑटो पे सेवा रख सकेंगे जारी। सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों के नकदी रहित कैशलेस इलाज के लिए पायलट आधार पर एक कार्यक्रम शुरू किया। पायलट कार्यक्रम के तहत कराया जाएगा 1.56 लाख रुपए का उपचार। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। महिला प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच दिल्ली में एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम से भिड़ेगी। फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन का सामना मलेशिया के ली जिया से होगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंतिम 16 से हुई बाहर। इंडोनेशियाई जोड़ी ने दी मात। महिला युगल वर्ग में भारत की तनीषा क्रास्ट और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी को अंतिम 16 के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जोड़ी को झांग शुशियान और झेंग यू की चीनी जोड़ी ने मात दी। भारत की तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी ने सर्जरी के 15 दिन बाद अपनी रिकवरी से जुड़ा अपडेट किया है। शामी ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि टांके हट चुके हैं और अब वे पूरी तरह से ठीक होने की राह पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की भाजपा की लोकसभा अभियान की शुरुआत। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा को किया संबोधित। ईडी गठबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाया। मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन आज पूर्वी सिंहभूम के दौरे पर कोटका और चाकुलिया में डिग्री महाविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झारखंड के दौरे पर रांची और चतरा में भाजपा कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और जमीन खरीद बिक्री और अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, डीएसपी पीके मिश्रा और प्रीति कुमार को भेजा समन।